बड़वानी सुनने में आ रहा था और अन्य कई बातें होती हुई कि 4 दिन से बड़वानी में नहीं लगी थी झाड़ू, कचरा काफी फैला था क्योंकि हड़ताल होती हुई। अब हड़ताल कर दी है समाप्त। नगर पालिका अध्यक्ष महोदया श्रीमती निक्कू अश्विनी चौहान हमारे साथ है, जो बताएंगी कि ये हड़ताल थी और हड़ताल कैसे समाप्त हुई। मैडम बताइए क्या मसला था। काफी सुंदरकांड भी हुए, इन्होंने टेंट भी गाड़ दिए और लगे थे अपनी मांगों को लेकर। ये नमस्कार। हमारे समस्त नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा वेतन संबंधित हड़ताल थी। हम लोगों ने उनसे मिले और उनसे चर्चा की। उन्होंने अपनी व्यथा बताई तो हम लोग तुरंत ही नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भाई साहब से रात्रि 2 बजे मिले और हमारे जो नगर पालिका में वेतन संबंधित जो समस्याएं आ रही है उसके विषय में हमने चर्चा की। वेतन नहीं दे पाने का कारण जो हमारी चुंगी क्षतिपूर्ति होती है उसकी राशि पहले हमें हर माह 60 से 65 लाख रुपए मिलती थी, पर अब वही राशि घटकर 18 लाख तक आ रही है, जिससे हमारे सभी समस्त कर्मचारियों को वेतन की पूर्ति नहीं की जा रही है। हमने इस समस्या से उनको अवगत करवाया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण किया जाएगा और दो दिन के भीतर ही हमारे समस्त कर्मचारियों को 2 माह का वेतन नहीं मिल रहा था वो उनके अकाउंट में डाला जा चुका है। और आज नगर पालिका के समस्त कर्मचारी बहुत खुश है और हड़ताल खत्म की जा चुकी है। मैं सभी नगर पालिका के सफाई मित्र कर्मचारियों को यही कहूंगी कि हम हर परेशानी में आपके साथ हैं, आज भी और कल भी हम सब मिलकर यूं ही कार्य करेंगे और नगर पालिका में जो अभी 2-3 दिन से सफाई की अनियमितता हुई है उसका फिर से सुधार लाएंगे और हमारे बड़वानी को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। हमारे साथ सफाई कर्मचारियों की जिला अध्यक्ष जो बताएंगे कि आपकी मांगे इन्होंने मान ली है और अब वापस ये स्वच्छ दिखाई देगा बड़वानी। जी, नगर पालिका अध्यक्ष मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका सीएमओ साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी मांगे थे वो मांगे हमारी मान ली गई है नगर पालिका द्वारा और कल सुबह से जो नियमित समय पे ड्यूटी चलती है सफाई कर्मचारियों की वो ड्यूटी समय से की जाएगी और बड़वानी को फिर से स्वच्छता और सुंदर बनाया जाएगा। ये मामला काफी गरमाया था। हमारे साथ विक्रम जी है जो रात को 2 बजे कैलाश विजयवर्गीय जी से मिले थे, आपकी बातचीत हुई, उसके बाद ये जो समाधान निकला इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। जी, निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियां बनी थी जिसके कारण से हमारे जो नगर पालिका के कर्मचारी है उनको नियमित वेतन नहीं दिया जा रहा था और ये केवल बड़वानी नगर पालिका की समस्या नहीं थी, पूरे प्रदेश में जो देख रहे हैं। अभी अध्यक्ष मैडम ने बताया चुंगी क्षतिपूर्ति जो मिलती थी वो राशि कम हो गई है। इसके अलावा जो पोर्टल हैक हो गया था जिसके कारण कर वसूलियाँ भी प्रभावित हो रही थी, तो ऐसी समस्याओं के कारण वेतन विसंगति हो रही थी, नियमित नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा भी अन्य मांगे हमारे जो कर्मचारी संघ के द्वारा भी रखी गई थी नगरीय प्रशासन वाले, तो उन मांगों पे भी विचार किया गया और हमारे अध्यक्ष मैडम ने तुरंत जिस दिन हड़ताल थी उसी दिन निर्णय लिया कि हम माननीय जो कैबिनेट मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय से भेंट करेंगे और पूरा आपकी मांगों को उन्होंने मान लिया। हाँ, कैलाश विजयवर्गीय जी ने हमको समय दिया, मिले भी, उनकी व्यस्तता है, पूरे इंदौर में उनके कार्यक्रम तय थे, इसके बावजूद रात्रि में 2 बजे वह हमसे मिले। उन्होंने पूरे विषय को गंभीरता से सुना। इसके अलावा उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो राशि है जो चुंगी क्षतिपूर्ति की वो तुरंत डाली जाए ताकि हमारे कर्मचारी है जिनके जो जीवन यापन में जो समस्या आ रही है वो ठीक हो जाए। तो उन्होंने तुरंत उस बात को डाला और उनकी बात जो उन्होंने आश्वासन दिया था वो पूर्ण भी हुआ। मतलब आपकी मांगों को मान भी गए सफाई कर्मचारी और काम पे अब लौट भी जाएंगे वो। जी, और कर्मचारी लौट भी गए हैं। इसके अलावा विभिन्न विषयों पे भी हमारी बात कैलाश माननीय हमारे मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय जी से हुई थी और उन्होंने उनके ऊपर भी आश्वासन दिया है जो विकास कार्य रुके पड़े उनकी राशि का भी राशि कार्यालय के खाते में आने वाली है, इसका भी उन्होंने आश्वासन दिया। कल वो हमारे बीच में भी उपस्थित रहेंगे। कुछ हमारे कर्मचारियों की मांगे जो राज्य शासन से पूर्ण होने वाली है उसको लेकर भी कल हमारे कर्मचारियों के साथ हमारे अध्यक्ष मैडम हमारे सीएमओ साहब माननीय मंत्री जी से मिलेंगे और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये थे विक्रम जी और अभी आपने नगर पालिका अध्यक्ष महोदया की भी सुना है और हमारे साथ सफाई कर्मचारी के जो अध्यक्ष उन्होंने भी कहा है मतलब अभी समस्या का समाधान होता हुआ इस रोड पे अब होगी वापस से साफ सफाई। खबरों में बने रहने के लिए मेरे साथ देखते रहिएगा एशियन भारत।